हेलो गाइस। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मींस फर्स्ट हम देखेंगे अल्केन्स, हाउ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इज गिवन टू अल्केन्स, then we will go for the alkenes and alkynes. So the alkenes are saturated hydrocarbons, aliphatic saturated hydrocarbons, and alkenes and alkynes are the unsaturated aliphatic hydrocarbons. Okay, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम देखते हैं अल्केन्स का, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं दोस्तों। IUPAC रूल्स जिसको हम कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर इज गिवन और फॉलोड। How the IUPAC name is given to alkenes? By following these rules. Okay. Now we'll see which are these rules. By following those rules you can name and you can give IUPAC name to any alkane. Okay, so see the rules which are used in IUPAC nomenclature. Okay, now take one by one rules, then we will follow that rules and give the IUPAC name to alkanes. Okay, now see rules for IUPAC nomenclature. Rules for, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड। ओके, स्ट्रेट चेन तो हमने देखे, अब हम देख रहे हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन यहाँ पे। ठीक है, ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड मींस यहाँ पे अल्केन्स ले रहे हैं हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें देखने हैं। नाउ टेक वन बाय वन दिस रूल्स। फर्स्ट रूल इज अबाउट, राइट डाउन, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ओके, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब ये रूल आपको सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड में आपको ये लॉन्गेस्ट रूल फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। नाउ व्हाट इज दिस रूल? दिस रूल इज व्हाट? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन एज अ पैरेंट अल्केन। आपको एक लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है एज अ पैरेंट अल्केन। अगर 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, 3 कार्बन की है प्रोपेन, 4 कार्बन की है ब्यूटेन, 5 कार्बन की है पेंटेन। ओके, एंड सो ऑन। So you have to select the longest carbon continuous chain. This is the first rule, longest chain rule. Very simple. So write down in this rule, select the longest continuous chain of carbon atom. Select the longest continuous chain of carbon atoms. ठीक है, कार्बन एटम्स की आपको स्ट्रेट चेन, एक कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है which is called as a parent alkane, to be called as parent alkane। ठीक है, parent alkane। अब इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो। एग्जांपल लो, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। now see this compound, और this alkane। अब इस अल्केन में दोस्तों, अब देखो, अगर आपने ये सेलेक्ट की चेन तो क्या है 1 2 3 4 कार्बन की होगी चेन सेलेक्ट। ओके, यहां से 1 2 3 4 अगर ली तो दैट इज इम्प्रॉपर सिलेक्शन। ओके, क्योंकि आपको ये रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन। ओके, अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन अगर देखिए आपने तो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये एक है 1 2 3 4 5, ये हो सकती है, या 1 2 3 4 5, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सी हो रही है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, okay, so this is what the longest carbon continuous chain। okay, and the other substituents like here this is the methyl substituent that is not involved in the longest chain। okay, तो ये longest chain है आपकी 6 कार्बन की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये आपको समझने के लिए ड्रॉ करता हूँ। ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट
carbon continuous chain in this case. Okay, example के लिए दो, this is the longest carbon continuous chain. ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं, देखो सेकंड, अगर समझो मेरे पास ऐसा है CH3 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 है. ओके, तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ये चेन भी ले सकते हो या ये चेन भी ले सकते हो. ठीक है, स्ट्रेट चेन, वन एंड द सेम. सो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम. इन दिस केस इट इज ऑफ 6 कार्बन एटम्स. ठीक है, दिस इज व्हाट फर्स्ट रूल. IUPAC नॉमेनक्लेचर हम रूल्स देख रहे हैं फॉर गिविंग IUPAC नेम्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. यहाँ पे देखो ब्रांचिंग है. ठीक है, दिस कार्बन इज ब्रांचिंग कार्बन, दिस कार्बन इज ब्रांचिंग कार्बन हियर. सो वी आर नेमिंग द ब्रांच हाइड्रोकार्बन, ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. वेरी सिंपल. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन which is called as a parent alkane. यहाँ पे parent alkane कौन सा है? हेक्सेन. यहाँ पे कौन सा है? पेंटेन. ठीक है, ये parent alkane है. ओके, this is the first rule to be followed. Now take the second rule. ओके, फर्स्ट रूल. अब फर्स्ट रूल में ही और एक पॉइंट आपको देखना है. देखो write down in the parent chain, write down the rule in this first. ओके, ये फर्स्ट देखा हमने, उसके एग्जांपल भी देखे. ठीक है, और एक सब रूल इसमें देखो, और एक सब रूल. write down that rule, then we will discuss about it. Okay, write down. If two chains of equal length are located, if two chains of equal length are located, if two chains of equal lengths are located, ठीक है, अगर दो चेन है इक्वल लेंथ के अगर लोकेट किए हैं, the one with maximum number of substituents, the one with maximum number of substituents is selected as a parent chain. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिस चेन पे है वो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. ठीक है, अब समझो अपने पास है एक कंपाउंड लो आप एग्जांपल के लिए. इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं. ठीक है, ये लिख दिया आपने. ओके, हैव यू नोटेड डाउन दिस पॉइंट? सो फर्स्ट रूल वी आर लुकिंग एट. अब इसमें आपने और एक केस देखी फर्स्ट रूल में ही. अगर समझो आपके पास दो चेन है वो इक्वल लेंथ की है. ओके, इफ टू चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर लोकेटेड, अगर दो चेन है दोनों भी चेन की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6 और 7, then that chain is selected which have more number of substituents, maximum number of substituents. एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, देखो टेक द एग्जांपल CH3CH, यहां पे CH3, टेक अगेन CH, यहां पे लो CH2CH3 and again take CH2CH3. ठीक है, अब आपको ये रूल क्या कहता है? देखो अगर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6. अब दोनों भी चेन आप सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि दोनों भी लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन है. देखो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके,
1 2 3 4 5 6। अब कौन सी चेन आपको सेलेक्ट करनी है? वो चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हो। अब देखो, अगर मैंने ये चेन अगर सेलेक्ट की 1 2 3 4 5 6, तो एक ही सब्सटीट्यूएंट, ये एक कार्बन, उस पे एक सब्सटीट्यूएंट इतना आइसोप्रोपाइल ग्रुप, राइट, वो एक ही सब्सटीट्यूएंट होता है। सो दैट इज व्हाट रॉन्ग चेन। ओके, दिस इज रॉन्ग एंड राइट चेन इज नाउ 1 2 3 4 5 6। अगर ये चेन देखिए आपने, तो यहाँ पे एक इथाइल सब्सटीट्यूएंट है और एक मिथाइल सब्सटीट्यूएंट है। टू सब्सटीट्यूएंट्स आर देयर। ओके, फॉर दिस चेन ओनली वन सब्सटीट्यूएंट। ये अगर चेन हमने कंसीडर की तो एक ही सब्सटीट्यूएंट आता है, और अगर ये चेन सेलेक्ट की मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन 6 कार्बन की, तो मुझे दो सब्सटीट्यूएंट आते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो ये जो चेन है वो प्रॉपर चेन है। ओके, सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस चेन व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ substituents. Okay, this is the correct chain. Okay, so take the example of this correct chain. Okay, so this is what about the first rule. IUPAC में पहला रूल हमने देखा, first rule, and that is about what? लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन के बारे में हमने वो रूल देखा। ठीक है, अब सेकंड रूल लो। सेकंड रूल इज अबाउट द लोवेस्ट नंबर रूल। राइट डाउन, लोवेस्ट नंबर रूल। सेकंड रूल इज लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल। ठीक है, राइट डाउन, पेरेंट चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड, द पेरेंट चेन। राइट डाउन द रूल, देन वी विल डिस्कस। पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट की है, आपको नंबर देना है उसको, इज नंबर्ड parent chain is numbered from one end to other, from one end to other, एक एंड से अदर एंड तक आपको नंबरिंग देनी है। अदर एंड, टू लोकेट द पोजीशन, टू लोकेट द पोजीशन कॉल्ड, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पोजीशन कॉल्ड लोकेंट नंबर, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसी को हम कहते हैं लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। ठीक है, द नंबरिंग इज डन इन दैट डायरेक्शन, द नंबरिंग इज डन, राइट डाउन फर्स्ट रूल, देन वी विल अंडरस्टैंड। द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड, the numbering is done from that end or direction which result in lowest locant number, which results in lowest locant number. Okay, locant number, lowest locant number आपको अगर दे तो वो आपको उस डायरेक्शन से आपको नंबर देने हैं। ठीक है, अब आपको पेरेंट चेन को नंबर देना है। सेकंड रूल में क्या करना है? पहले तो आपको फर्स्ट रूल में लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और एक रूल देखा फर्स्ट रूल में हमने कि अगर दो चेन तैयार होती है, जो दोनों भी चेन की इक्वल लेंथ है, तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, सेकंड रूल हम देख रहे हैं लोएस्ट नंबर रूल। अब हमें वो जो चेन सेलेक्ट की है उसको नंबर देना है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड टू लोकेट द पोजीशन locant number of substituent. Okay, that is called locant number of substituent। उस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? locant number of substituent। अब नंबरिंग उस एंड से देनी है, उस डायरेक्शन से देनी है, so that we get what? lowest locant number। lowest locant number क्या है? देखो यहाँ पे called लिखो, पोजीशन called, इसी को कहते हैं called locant number of substituent। ठीक है, अब एग्जांपल लो, आप समझो मेरे पास है ये एक एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH2 CH3।
अब इसको मैं दो तरह से नंबरिंग दे सकता हूं। देखो यहाँ पे ये दो तरह से मैं नंबरिंग दे सकता हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहां से अगर नंबरिंग दी मैंने 1 2 3 4, ओके, और यहां से नंबरिंग दी तो 1 2 3 4, ओके। अब डिफरेंस क्या है देखो, यहां पे लोकेंट नंबर है, लोकेंट नंबर 2, यहां पे लोकेंट नंबर 3, लोकेंट नंबर 3 यानी कि जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, लोकेंट, ओके, लोकेंट। तो अब यहां पे देखो लोवेस्ट लोकेंट कहां से आ गया आपको, लोवेस्ट लोकेंट इज लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल या लोवेस्ट नंबर रूल, नंबरिंग आपकी लोवेस्ट आनी चाहिए। अब लोकेंट की नंबरिंग लोवेस्ट किस नंबरिंग में है, इस नंबरिंग में, ओके। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर मेथड टू गिव द नंबरिंग। सो नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम दैट एंड, इन शॉर्ट अगर सिंप्लीफाई आपको याद रखना है, नंबरिंग इज गिवन फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरर टू द ब्रांचिंग कार्बन एटम। अब यहाँ पे ब्रांचिंग कार्बन देखो, यहां से अगर नंबरिंग दी तो ब्रांचिंग कार्बन थोड़ा दूर जाता है, ठीक है। अगर यहां से मैंने नंबरिंग दी तो इफ आई गिव नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, ब्रांचिंग कार्बन विल बी नियर, हेंस दिस नंबरिंग इज प्रॉपर एंड दिस इज इम्प्रॉपर, ओके। सो रिमेंबर दिस रूल, सेकंड रूल लोवेस्ट नंबर रूल, ठीक है। नोट ऑन दिस सेकंड रूल। नेक्स्ट रूल आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन थर्ड रूल। अब हमें लोकेंट आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से लोकेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट, अब लोकेंट पे सब्स्टिट्यूएंट कौन से है वो हमें नंबर देना है उसको, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके उनको नेम देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थर्ड रूल, आइडेंटिफाई एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई, राइट डाउन, आइडेंटिफाई एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट, नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट जो लोकेंट पे दिए हैं आपने, उन सब्स्टिट्यूएंट को आपको आइडेंटिफाई करना है एक, और दूसरी बात उनको नंबर देना है, कौन से कार्बन पे वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको उनको नेम्स देना है, ठीक है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे रूल आप लिखिए लो, राइट डाउन, नेम्स ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड एज अ प्रीफिक्स, नेम्स ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, names of alkyl substituents are added as prefix, remember this prefix word, okay, prefix। अभी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो हम ऐड करते हैं एज अ प्रीफिक्स, ओके। प्रीफिक्स यानी कि आपको समझ में आ जाएगा, देखो एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, to the name of parent alkane। पेरेंट अल्केन का जो नेम है उसके पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट के नेम डालने हैं, टू द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। पेरेंट अल्केन जो है समझो आपके पास हेक्सेन है, हेक्सेन से पहले आपके सब्स्टिट्यूएंट के नेम आपको देने हैं, ठीक है। देन different alkyl groups are entered, alkyl groups are entered in alphabetical order, are entered in alphabetical order। अल्फाबेटिकली आपको उनको नेम देना है, ठीक है। इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल, E comes first। Alphabetically you have to what enter the different alkyl groups, note on this। each substituent is preceded by, जो each substituent आपने दिया है, each substituent is preceded by locant number, ठीक है।
लोकंट नंबर उसका आपको आइडेंटिफाई करना है। समझो आप मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, सो 3 मिथाइल, ओके, वी हैव टू यूज हाइफन आल्सो, ओके, 3 और मिथाइल में आपको हाइफन यूज करना है। यहाँ पे द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ substituent, name of substituent is separated from locant number, is separated from locant number by hyphen, ओके, आपको हाइफन से वो सेपरेट करना है, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेंगे हम और फिर आपको ये इजी जाएगा, ठीक है। अभी का जो एग्जांपल लिया था हमने, समझो मेरे पास है ये चेन CH3 CH3 CH2 CH3। अब आपको पता है लॉन्गेस्ट, फर्स्ट रूल है अपना, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरी बात, उस एंड से आपको नंबरिंग देनी है जिस एंड से ब्रांचिंग कार्बन नियर है, लोवेस्ट लोकेंट है, ठीक है, ये लोवेस्ट लोकेंट है, लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं लिखता हूं पेरेंट अल्केन क्या है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन फिर आएगा नेम्स ऑफ अल्काइल सब्सटेंस आर एडेड एज अ प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स में आएगा सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन मिथाइल की पोजीशन क्या है, लोकेंट, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर एंटर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। देन ईच सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेसिडेड बाय, ईच सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेसिडेड बाय व्हाट, नेम ऑफ, देखो लोकेंट नंबर, ठीक है, लोकेंट नंबर, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट से पहले आपका लोकेंट नंबर आ रहा है और लोकेंट नंबर और सब्स्टिट्यूएंट सेपरेट करने हैं आपको हाइफन से, ओके। सो दिस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम लोकेंट नंबर बाय हाइफन, सो दिस इज व्हाट द नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट डाउन दिस नेम। ओके, और एक रूल लो, ठीक है, और एक रूल, फोर्थ रूल, राइट डाउन फोर्थ रूल नाउ। अगर दोनों साइड से सेम नंबर पे लोकेंट आ रहे हैं तो आप किस साइड से नंबरिंग दोगे, ठीक है। अगर समझो दोनों साइड से लोकेंट नंबर 3 ही आ रहे हैं, ओके, और दोनों कार्बन पे अगर अल्काइल सब्सटेंस, समझो आपके पास ऐसी केस है, दिस इज फोर्थ रूल, आपके पास है एक एग्जांपल, राइट डाउन CH3 CH2 CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, अब C2H5 है, यहाँ पे CH2 CH3। अगर आपने ये कंपाउंड देखा दोस्तों, इफ आई गिव नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड, द लोकेंट नंबर इज सेम, 1 2 3, 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और 1 2 3, 3 कार्बन, थर्ड कार्बन ब्रांचिंग कार्बन है, ठीक है, यहां से भी थर्ड कार्बन ब्रांचिंग है। लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन मेरी है 6 कार्बन की, सो फ्रॉम व्हिच एंड आई शुड गिव नंबरिंग, आई हैव टू गिव नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड बाय फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट करनी है। देखो मिथाइल और इथाइल में E comes first, okay, ethyl, so we have to give the numbering from that end, okay। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको सिलेक्ट करनी है, चूज करनी है और वहां से आपको नंबरिंग देनी है। सो व्हाट इज द करेक्ट नेम, 1 2 3, नंबरिंग इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको ये रूल आप लिख के लो, when both the numbering gives same, when both the numbering gives same set of locant, give same set of locant कहो आप, या same set of locant, same set of locant, that numbering is chosen, that numbering is chosen, that numbering is chosen,
which gives lowest locant, which gives lowest locant. अब यहाँ पे तो लोएस्ट लोकेंट दोनों के 3 ही है, 3 है, ओके, which gives lowest locant, smaller locant to substituent having alphabetical order, to substituent having alphabetical order. सिंपली याद रखो यहाँ पे अगर दोनों साइड से अगर सब्स्टिट्यूएंट जो लोकल नंबर है सेम आता हो तो आपको उस एंड से नंबरिंग देनी है जिस एंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हो. अब देखो यहाँ से अगर मैंने नंबरिंग दी इथाइल फिर मिथाइल, अगर यहाँ से नंबरिंग दी तो मिथाइल और इथाइल, दैट इज रॉन्ग. सो दिस इज द प्रॉपर नंबरिंग. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अब देखो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट? थर्ड कार्बन पे इथाइल है 3 इथाइल, 4 पे है मिथाइल 4 मिथाइल. व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन? हेक्सेन. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड. राइट डाउन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिफ्थ रूल देखना है. अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, देन प्रीफिक्स यूज्ड फॉर देम इज डाई, ट्राई, टेट्रा. ओके, आपको वो प्रीफिक्स यूज करने हैं. फिफ्थ रूल, आईपीएससी फिफ्थ रूल हम देख रहे हैं. अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है दोस्तों, सो हाउ वी गिव द नंबरिंग और नेम? वी हैव टू गिव द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा इन दैट केस. ओके, ठीक है. एग्जाम्पल भी हम बहुत सारे देखेंगे इस पे. पहले आप रूल्स फॉलो करो या रूल्स राइट डाउन करो. राइट डाउन. इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, if 2 or more substituents are present, prefixes di, comma, tri, okay, comma, tetra, etc. are used. Okay, before what? Used before the name of substituent. Before the name of substituents. Substituent के पहले आपको ये prefixes यूज करने हैं. ठीक है. आप एग्जांपल और एक एग्जांपल देखो. मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको. डाई कब यूज करेंगे? अगर 2 है सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिकल. ट्राई कब यूज करेंगे? अगर 3 है. di in case of 2, tri in case of 3, tetra in case of 4, okay, etc. अगर मेरे पास एग्जांपल के लिए दिखाता हूं, देखो CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. ठीक है. आप कहां से भी नंबरिंग दो, आप सेम वन एंड द सेम 1 2 3 4. आप सेकंड पे और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है. ओके, सो आई विल राइट 2, 3, कॉमा वी हैव टू यूज. ओके, 2, 3 डाई. डाई 2 है इसलिए डाई मिथाइल. 2 मिथाइल है इसलिए मैंने प्रीफिक्स क्या यूज किया? मिथाइल के पहले डाई. और उसके लोकल नंबर है 2, 3. ठीक है. 2, 3 डाई मिथाइल. यू कैन राइट 2, 3 डाई मिथाइल. यहाँ पे भी आप हाइफन यूज कर सकते हो. 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. ओके, 2, 3 डाई मिथाइल. पेरेंट नेम इज ब्यूटेन. राइट डाउन दिस एग्जांपल. Note down this. Locant are separated by commas.
लोकेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। यहाँ पे हमने जो लोकेंट है 2,3 यहाँ पे कॉमा से हमने उनको सेपरेट किया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इजीली यू कैन गिव द नेम, ओके, वेरी सिंपल। ओके, लास्ट रूल और एक रूल है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास अगर, या उसको हम कह सकते हैं ब्रांच्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको कैसे नेम देते हैं, ओके। ब्रांच अगर है अल्काइल ग्रुप, राइट डाउन, ब्रांच अल्काइल ग्रुप अबाउट ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, इसके बारे में आपको ये रूल याद रखना है, अबाउट ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप। अगर ब्रांच अल्काइल ग्रुप है, समझो मेरे पास है ऐसा एक कंपाउंड, देखो एग्जांपल लेते हैं पहले और फिर आपको समझ में आ जाएगा। CH3 CH3 डैश CH3 डैश, IUPAC नेम इसका कैसा देना है आपको। अब ये अगर समझो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ओके, अगर एक समझो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये किसी पेरेंट चेन पे, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा। अब इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये ऐसे अटैच है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। सपोज दिस सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन, देन हाउ दैट कार्बन चेन इज नेम। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कैसे नेम आप उसको दोगे, तो आप देखो यहां से आपको नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, 3 कार्बन है, ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल, ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल, और ये जो ग्रुप है 3 कार्बन का आप उसको कह सकते हो प्रोपाइल, राइट। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दूंगा 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ओके, सेकंड लो और एक CH3CH, डायरेक्ट एग्जांपल लो आप इसके, CH3CH, CH3CH2 कार्बन, CH3CH3 डैश। आप समझो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रेजेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट, वैसे समझो ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है किसी लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन पे, ठीक है। तो आपको यहां से नंबरिंग देनी है, जिस कार्बन से वो अटैच्ड है पेरेंट चेन को, उस कार्बन से आपको नंबरिंग देनी है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब 1,1,3 ऐसे आपको नंबरिंग देनी, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स है सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इसमें भी। तो 1,1,3 देखो 1,1,3 कितने मिथाइल हो गए दोस्तों, ट्राई मिथाइल। सो ट्राई मिथाइल 1,1,3 ट्राई मिथाइल, और ये जो ग्रुप अगर स्ट्रेट चेन से लिया तो 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 1,1,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, ये ग्रुप हो गया, ओके। ये आपने एक वर्ड भी लिया तो भी चलेगा, 1,1,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटाइल, ओके। डोंट यूज स्पेस बिटवीन देम, यहाँ पे स्पेस आप यूज मत करो, ओके। प्रोपाइल, ओके। तो एक हम नेम देखेंगे, इसी एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप अगर हो तो कैसे आप उन अल्काइल ग्रुप्स को नंबर नेम दे सकते हो, इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सो टेक वन एग्जांपल एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द रूल्स, ओके। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर है ब्रांच अल्काइल ग्रुप, या जिसको आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ओके। हाउ टू गिव नेम टू सच सब्स्टिट्यूएंट,
नाउ राइट डाउन CH3, ये कंपाउंड में लिख रहा हूं CH3 CH, यहां पे एक CH3 डैश, समझो एक CH और एक CH3 डैश CH CH CH3, यहां पे समझो CH2 CH3 डैश CH2 CH2 CH3, समझो CH2 CH2 CH3। अब इसमें आपको पहला रूल तो क्या बताता है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज व्हाट? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन। अब यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है दोस्तों। तो आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटीन्यूअस चेन अगर सिलेक्ट किया हमने 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, अब कहां से मुझे नंबरिंग देनी है आपको देखना है, यहां से देखो आपको देखना है नंबरिंग कहां से देनी है आपको। नाउ गिव द नंबरिंग, ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नाउ इन दिस केस गिव नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नहीं तो यहां पे सिर्फ ये लो CH3, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब इसका नंबरिंग हमने दिया, अब इसको आपको कैसे देना है देखो, प्रोपाइल, ये जो है वो प्रोपाइल ग्रुप है, राइट, प्रोपाइल, तो मिथाइल के बाद ही प्रोपाइल आएगा। अब ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल को आप इसको कॉमन नेम में, अगर आपको IUPAC नेम देना है इसको, ओके, आपको अगर IUPAC नेम देना है तो आप कैसे दोगे, think on this. Now what is the parent chain, parent alkane? What is the parent alkane? It is heptane, ठीक है। अब ये हेप्टेन इसका नेम हो गया, पेरेंट नेम, ओके। नाउ थिंक अबाउट द substituents, okay, 2,3 dimethyl I am writing here, and then this is ethyl। अब ये ethyl है, देखो ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, लॉन्गेस्ट यहाँ पे कार्बन अगर मैंने सेलेक्ट किए तो 1,2, तो 1 पे मिथाइल ग्रुप है, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल। अब ये 1 मिथाइल इथाइल है तो मैं पहले लेता हूं 2,3 डायमिथाइल, ठीक है, write down 2,3 dimethyl, 2,3 dimethyl। now think on this substituent, 2,3 dimethyl, 4 पे अब क्या है, ठीक है, अब मैं फिर लेता हूं, देखो 2,3 डायमिथाइल, 4 पे जो है, 4 ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 4 में ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट को आपको ब्रैकेट में लिखना है, 1 मिथाइल, ये इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और पेरेंट नेम है हेप्टेन, ठीक है, दिस इज द वन वर्ड। नाउ लुक एट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2,3 डायमिथाइल, 2,3 डायमिथाइल, 4 पे क्या है, 4 पे ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप को आपको सेपरेटली नेम देना है, 1 मिथाइल और ये है इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, 4 पे 1 मिथाइल इथाइल, और पेरेंट नेम है हेप्टेन, सिंपल, ओके। सो ब्रांच अल्काइल ग्रुप या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्प्लेक्स अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो आप कैसे उनको नेम दोगे, इस तरह से, ओके। इन दिस वे यू हैव टू गिव द नेम टू सच। एग्जांपल लेंगे दोस्तों इसके बाद, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाट अबाउट द IUPAC रूल्स, और रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है।
सो होप यू अंडरस्टूड दिस रूल्स। सब रूल्स आपको फिर बार बार देखने हैं और फिर आपको नेम्स देने हैं। बिफोर रीडिंग एंड फॉलोइंग द रूल्स डोंट गिव द नेम टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आईयूपीएसी नेम देने के पहले आपको ये रूल्स देखने हैं दोस्तों, रीड करने प्रॉपर्ली और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स। ओके।